Good morning students. Today in this video we are going to read our topic of the chapter Nazism and Rise of Hitler. Here is the topic Youth in Nazi Germany. Nazi Germany में युवा. Hitler was fanatically interested in the youth of the country. He felt that the strong Nazi society could be established only by teaching children Nazi ideology. This required a control over the child both inside and outside school. हिटलर था वो पूरी तरह से पूरी कट्टरता के साथ इंटरेस्टेड था जर्मनी के युवाओं में. ही फेल्ट दैट अ स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी कुड बी इस्टेब्लिश. वो ये समझता था कि एक अच्छी नाजी सोसाइटी तभी इस्टेब्लिश हो सकती है अगर वहाँ के बच्चों को नाजी के जो आइडियल्स हैं, जो आइडियोलॉजी है, उसके बारे में पढ़ाया जाए. और इसके लिए किसकी ज़रूरत थी? बच्चों का जो आउटसाइड और इनसाइड स्कूल इन्वायरमेंट है उसे पूरे तरीके से कंट्रोल किया जाए. नाउ व्हाट हैपेंड इन द स्कूल अंडर नाजिज्म में जो स्कूल चल रहे थे वहाँ पे क्या था? ऑल स्कूल वर क्लीन्ड एंड प्योरीफाइड. दिस मीन्ट द टीचर्स हु वर ज्यूज और सीन एज पोलिटिकली अनरिलायबल दे वर डिसमिस्ड. स्कूल्स को पूरी तरह से प्यूरीफाइड किया गया. प्यूरीफाइड का मीन्स यहाँ पे ये है कि जो टीचर्स थे वहाँ पे जो ज्यूज़ थे, यहूदी जो टीचर्स थे, या फिर अनरिलायबल जो उन्हें सही नहीं लग रहे थे टीचर्स, उनको वहाँ से निकाल दिया गया. चिल्ड्रंस वर फर्स्ट सेग्रीगेटेड. चिल्ड्रन जो बच्चे थे उनको पहले सेपरेट किया गया. जर्मन्स एंड ज्यूज़ कुड नॉट सिट टुगेदर और प्ले टुगेदर. जर्मन बच्चे और जो यहूदी बच्चे हैं वो ना तो एक साथ बैठ सकते थे ना खेल सकते थे. सब्सिक्वेंटली अनडिज़ायरेबल चिल्ड्रन लाइक ज्यूज़, फिजिकली हैंडीकैप, जिप्सीज, दे वर थ्रोन आउट द स्कूल. और जो अनडिज़ायरेबल चिल्ड्रन थे, जो सही नहीं थे उनके मायने में, जिनमें कुछ यहूदी थे, फिज़िकली हैंडीकैप बच्चे थे या जिप्सीज थे, उन सभी को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया. एंड फाइनली इन द 1940s दे वर टेकन टू द गैस चैम्बर्स. लास्ट ऑफ ऑल 1940 में इन अनडिज़ायरेबल बच्चों को गैस चैम्बर्स तक पहुंचा दिया गया. गुड जर्मन चिल्ड्रन वर सब्जेक्टेड टू अ प्रोसेस ऑफ नाजी स्कूलिंग. जो अच्छे जर्मन बच्चे थे वही नाजी स्कूलिंग को कंप्लीट कर पाते थे. अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग उन्हें मिलती थी. स्कूल टेक्स्ट बुक्स वर री रिटन. स्कूल की जो किताबें थी उन्हें दोबारा से राइट किया गया. रेशियल साइंस वर इंट्रोड्यूस टू जस्टिफाई नाजी आइडियाज़ ऑफ रेस. बच्चों को नाजी आइडियाज़ समझाने के लिए रेशियल साइंस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया. स्टीरियोटाइप्स अबाउट ज्यूज़ वर पॉपुलराइज इवन थ्रू मैथ क्लासेस के थ्रू. बच्चों में बताया गया, पॉपुलराइज किया गया कि जो यहूदी हैं वो कैसे हैं. चिल्ड्रन वर टॉट टू बी लॉयल एंड सबमिसिव, हेट ज्यूज़ एंड वर्शिप हिटलर. बच्चों को पढ़ाया जाता था कि वो लॉयल बने और ज्यूज़ के साथ, यहूदी बच्चे जो हैं या यहूदी लोग हैं उनके साथ नफ़रत करें और हिटलर की पूजा करें. द फंक्शन ऑफ स्पोर्ट वाज द नर्च्योर अ स्पिरिट ऑफ वायलेंस एंड अग्रेशन अमंग चिल्ड्रन. स्पोर्ट्स के थ्रू, खेलों के थ्रू भी बच्चों को यही समझाया जाता था, यही उनको एजुकेट किया जाता था कि उनके बीच में वायलेंस और अग्रेशन की स्पिरिट डाली जाए, बच्चों को वायलेंट बनाया जाए, हिंसक बनाया जाए, उनके बीच में आक्रामकता पैदा की जाए. हिटलर बिलीव दैट बॉक्सिंग कुड मेक चिल्ड्रन आयरन हार्टेड, स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलाइन. क्योंकि उसका मानना ये था कि बॉक्सिंग से बच्चे जो हैं वो आयरन हार्टेड, मजबूत दिल वाले बनते हैं, स्ट्रॉन्ग बनते हैं. आफ्टर दैट यूथ ऑर्गेनाइजेशन वर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटिंग जर्मन यूथ इन द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म के नाम पर बच्चों में इस स्पिरिट को डालने के लिए कुछ यूथ ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जो बच्चों को एजुकेट करती थी. 10 years ओल्ड हैड द एंटर यंग वॉक. एक यंग वॉक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 10 साल के बच्चे जो एंट्री ले सकते थे. एट 14 ऑल बॉयज़ हैड टू ज्वाइन द नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन. 14 साल की उम्र में वो नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते थे, जिसे हिटलर यूथ भी बोला है. वियर दे लर्न टू वर्शिप वॉर. वहाँ पे वो क्या सीखते थे? वॉर की पूजा करना. ग्लोरीफाई एग्रेशन एंड वायलेंस, कंडम द डेमोक्रेसी एंड हेट ज्यूज़, कम्युनिस्ट, जिप्सीज एंड ऑल दोज कैटेगराइज्ड एज अनडिज़ायरेबल. उन सभी लोगों से नफरत करना जो कि एक नाजी सिस्टम में अनडिज़ायरेबल पीपल हैं. आफ्टर पीरियड ऑफ rigorous ideological and physical training they joined the labor service usually at the age of 18. ये एजुकेशन लेने के बाद 18 साल की उम्र में वो जो बच्चे थे वो लेबर सर्विस को ज्वाइन करते थे. दे हैड टू सर्व इन द आर्म्ड फोर्सेस एंड एंटर वन ऑफ द नाजी ऑर्गेनाइजेशन. उसके बाद वो आर्म्ड फोर्सेस में, आर्मी में या फिर किसी नाजी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेते थे. द यूथ लीग ऑफ द नाजी वाज फाउंडेड इन 1922.
यूथ लीग जो था नाजी सोसाइटी में वो 1922 में बनाया गया। 4 ईयर्स लेटर, 4 साल के बाद इट वाज रीनेम्ड, इसको दोबारा से एक नया नाम दिया गया, दैट वाज हिटलर यूथ इसका नाम था। टू यूनिफाई द यूथ मूवमेंट अंडर नाजी कंट्रोल, ऑल अदर यूथ ऑर्गेनाइजेशन वर सिस्टमेटिकली डिसॉल्व्ड एंड फाइनली बैंड। इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करने के बाद, लीग को बनाने के बाद धीरे धीरे वहाँ पे जो बाकी की ऑर्गेनाइजेशन, यूथ ऑर्गेनाइजेशंस थी, उनको बंद कर दिया गया। थैंक यू।